ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज के ब्लॉग में मैं डिस्कस करना चाहूँगी आप सबके साथ कुछ होम रेमेडीज़ कफ़ और कोल्ड के लिए बच्चों के लिए जो 0 टू 1 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप में हैं, यानी कि इन्फेंट से लेकर टिल 1 ईयर ऑफ एज ग्रुप के बच्चों के लिए मैं कुछ होम रेमेडीज़ आप सबके साथ डिस्कस करूँगी। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि आप सभी को पता होगा जो बच्चे होते हैं जब वो जन्म लेते हैं उनको फ़र्स्ट 6 मंथ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के लिए बोला जाता है कि और ये जो टाइम पीरियड होता है इस पीरियड में बच्चों का रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ही ज़्यादा कम होता है। तो इस कारण से उनको ब्रेस्ट फीडिंग के लिए बोला जाता है, लेकिन किसी कारणवश कुछ मदर्स ब्रेस्ट फीड नहीं कर पाती है, तब वो अपने बच्चे को फ़ॉर्मूला मिल्क देती है। लेकिन और ये जो टाइम पीरियड होता है इस पीरियड में बच्चों को अक्सर सर्दी और ज़ुकाम के कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी कि उनको बहुत ज़्यादा सर्दी और ज़ुकाम होता है और बच्चे इतने सेंसिटिव होते हैं कि हम उन्हें हमेशा हाई डोज के मेडिसिन्स नहीं दे पाते हैं। तो इस वजह से मैं आज इस ब्लॉग में आप लोगों को कुछ होम रेमेडीज़ बताना चाहूँगी उन बच्चों के लिए। इन्फेंट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। यूजुअली जब बच्चे जन्म लेते हैं तब अक्सर घर में आप लोगों ने बड़ों को बोलते हुए सुना होगा कि बच्चों को यूजुअली ज़्यादा ढक के ही रखना चाहिए, स्पेशली फ़र्स्ट 21 डेज़, ताकि उन्हें ठंडा ना लगे। और ये जो टाइम पीरियड होता है इसमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा एक्सेसिव होने का भी चांसेस होता है। इस वजह से बच्चों को थोड़ा ज़्यादा केयर से रखने के लिए बोला जाता है। इवन मदर्स को भी केयर लेने के लिए बोला जाता है, और स्पेशली जो मदर्स ब्रेस्ट फीड कराती है उनको तो स्पेशली बोला जाता है फ़र्स्ट 6 मंथ्स अपना डाइट चार्ट, अपना जो भी वो फूड लेते हैं उसको बहुत ही संभल के लेना चाहिए। ज़्यादा ठंडी चीज़ें या पानी इन सब के कांटेक्ट में बहुत कम ही आना चाहिए, क्योंकि इसके ब्रेस्ट फीडिंग जब बच्चा ब्रेस्ट फीड लेता है तो चांसेस है उसे यदि मदर को कफ़ और कोल्ड होता है तो बहुत चांसेस है बच्चे को भी होने की। इस वजह से मदर्स को भी थोड़ा संभल के रहने के लिए बोला जाता है। और बट मदर अगर बाय चांस बीमार पड़ जाती है तब भी बोला जाता है बच्चे को ब्रेस्ट फीड करने के लिए। बट तभी मदर्स को कि थोड़ा केयर से रहने के लिए बोला जाता है। और किसी कारणवश जब बच्चे फार्मूला मिल्क लेते हैं तो भी आपको ध्यान देना है वेदर उनको डाइजेस्टिव अपसेट तो नहीं हो रहा है, वेदर बच्चों को डाइजेस्टिव कंप्लेंट्स तो नहीं है, वेदर बच्चा रो तो नहीं रहा है, और वेदर बच्चे को जो भी आप फूड दे रहे हो, बाहर का जो भी फार्मूला मिल्क दे रहे हो, वेदर वो सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो सब कुछ भी ध्यान देना है। जो पहला होम रेमेडी है इसमें मैं बताऊंगी बच्चों के मालिश के सिलसिले में। आप लोगों ने तो सुना ही होगा, घर में अक्सर बड़े बोलते हैं बच्चों को कड़वा तेल से मालिश करना चाहिए। तो ये जो कड़वा तेल होता है ये ऑलरेडी हॉट पोटेंसी का होता है, यानी कि गर्म तो होता ही है, लेकिन आप इसे मेडिकेटेड के फॉर्म में भी बना सकते हो। यानी कि इसे आप सर्दी खांसी के लिए और भी ज़्यादा कफ़ निकलने के लिए इसमें आप और भी कुछ ऐसी चीज़ें डाल सकते हो जिससे ये कफ़ निकल जाएगा। तो उसमें आप सबसे पहले जो कर सकते हो वो है जो मस्टर्ड ऑयल होता है, यानी कि सरसों का तेल होता है, उसमें आप लोग कुछ लहसुन की कलियां डालकर उसे गरम कर लेना है। इसमें आप कुछ अजवाइन भी डाल सकते हो और इसे गरम कर लेना है, फिर इसे छान लेना है। और ये तेल जब थोड़ा हल्का ठंडा हो जाए तब इससे आपको मालिश करना है। और ये तेल आप प्रिपेयर करके एयर टाइट कंटेनर में कुछ 6 सप्ताह तक रख सकते हो और इसे आप मालिश कर सकते हो। और नेक्स्ट आप इसी कड़वा तेल से दूसरा और एक रेमेडी आप लोग प्रिपेयर कर सकते हो, वो है कुछ लहसुन की कलियाँ, आप उसे क्रश करके इस तेल में डालकर सेम इसी तरीके से आप इसे गर्म कर सकते हो। और इस तेल को आप सेम वैसे ही एयर टाइट कंटेनर में रखकर आप इससे डेली मालिश कर सकते हो। फिर नेक्स्ट है कड़वा तेल
में आप ओनली अजवाइन डाल के भी कर सकते हो, मालिश कर सकते हो। तो ये था मालिश के बारे में। और एक नेक्स्ट रेमेडी है, आप अजवाइन की पोटली बना सकते हो, यानी कि थोड़ा सा अजवाइन लेकर उसे आप पैन में फ्राई करके एक कपड़े में रख के उससे आप बच्चे की सिकाई कर सकते हो। मैं आप लोगों को इस ब्लॉग में कुछ कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगी जिससे आपको इजीली सारे तरीके समझ में आ जाएंगे। जब भी बच्चे को सर्दी या खांसी होती है, जो भी आप ऑयल प्रिपेयर करना चाहते हो, जितने भी मैंने रेसिपीज़ आपको बताया है, आप इनमें से कोई भी अपने हिसाब से कोई भी आप तेल प्रिपेयर कर सकते हो मेडिकेटेड फॉर्म में, और इससे बच्चों की छाती में और उनके पीठ में अच्छे से मालिश करना है, और उनके पैरों में, हाथों में भी मालिश करना है। और ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ जब उन्हें सर्दी खांसी होता है तभी आपको उन्हें मालिश करना है। बच्चे स्पेशली इन्फेंसी पीरियड से लेकर 1 ईयर के जो एज ग्रुप है, इसमें ऑलरेडी जो पहले के ब्लॉग्स में मैंने बताया है कि कफ़ा ऑलरेडी प्रीडोमिनेंट होता है। तो रात को बच्चों को कोशिश कीजिए अच्छे से कपड़े पहनाएं, ढके हुए कपड़े पहनाएं, और सोने से पहले उनकी मालिश कीजिए। इससे उनकी नींद भी अच्छी से होगी, और जो कफ़ होगा वो भी छाती में जल्दी जमा नहीं होगा। नेक्स्ट आप सरसों के तेल में कैम्फर भी डालकर, यानी कि कपूर जिसे आप लोग कहते हो, जिसे हम पूजा पर्पस के लिए भी यूज़ करते हैं, कपूर भी हम 3-4 पीसेस लेकर मस्टर्ड ऑयल में डालकर गरम कर सकते हैं, और इसे भी हम बच्चे की छाती में मालिश कर सकते हैं, और इससे भी बच्चे को कफ में बहुत हद तक राहत। इसके अलावा आप और एक तरीका अपना सकते हो। आप पान के पत्ते ले सकते हो, जिसे हम बिटर लीफ भी कहते हैं। पान के पत्ते में आप जो भी मेडिकेटेड तेल प्रिपेयर करोगे, उसे आप थोड़ा सा पान के पत्ते के ऊपर लगाकर इसे हल्का सा गरम कर लेना है, और इसे बच्चे की छाती के ऊपर रख के एक कपड़े से बांध देना है। और उससे पहले आपको देखना है कि पत्ता ज़्यादा तो गर्म नहीं है, क्योंकि बच्चों की जो स्किन होती है वो बहुत सेंसिटिव होती है, इसलिए वो जितना सहन कर पाए आप उतना ही गर्म कीजिए, और उसके ऊपर से आप उन्हें कपड़ा पहना दीजिए। इससे उनकी छाती पूरी रात भर गर्म ही रहेगी, जिससे जमा हुआ कफ भी निकल जाएगा। इसके बाद आप कुछ लहसुन की कलियाँ ले सकते हो, और आप इसका माला भी बनाकर बच्चे के गले में पहना सकते हो। एक आप धागा ले सकते हो, उसमें आप कम से कम 8 से 9 लहसुन की कली को सुई धागे के हेल्प से माला के जैसे बना दीजिए, और इसे बच्चे के गले में पहना दीजिए, जिससे वो बच्चा लहसुन की जो स्मेल होगी उसे इन्हेल करेगा, और इससे जो कफ होगी वो भी निकल जाएगा। तो ये सारे थे कुछ मस्टर्ड ऑयल के रेमेडीज़, यानी कि कड़वा तेल को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हो बच्चों के मालिश में, और आप इसे कैसे मेडिकेटेड फॉर्म में बना सकते हो। तो यदि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और आने वाले ब्लॉग्स में मैं आपको बताऊँगी कैसे बच्चों के लिए काढ़ा बना सकते हो, जिसे आप सर्दी या ज़ुकाम में दे सकते हो। सो प्लीज़ लाइक माई चैनल।